प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 21 को समझेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारा चैप्टर है बस की यात्रा। इस चैप्टर की आज हम अंतिम भाग को पढ़ेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए इस चैप्टर की, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज मिलती हैं। तो देखा आपने, लेखक की जो यात्रा है वो कुछ अजीब व गरीब यात्रा है, बहुत ही खतरनाक उनकी यात्रा है, जिसमें कि वो अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए चल रहे हैं। तो बस कंपनी का मालिक भी इसी बस से चल रहा है। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कटिंग है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि बस एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब जैसे वो पुलिया के ऊपर चढ़ा तो देखो, स्टीयरिंग तो पहले ही ख़राब थी, इंजन की हालत ख़राब, सीटों की ऐसी हालत थी, और अब टायर भी फिस यानी कि पंचर हो गया। बहुत ज़ोर से हिल करके बस वहीं पर थम गई, यानी कि जम गई। टायर पंचर हो गया तो बस ने वहाँ पर रुकना ही था। अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर सीधा नाले में गिर जाती और सभी का वहीं पर स्वाहा हो जाता। मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैं नतमस्तक हो गया उस बस में जो मालिक है उसके लिए। भाई, हमें तो लेखक को, आपको उस बस की कंडीशन नहीं पता, लेकिन उस बस का जो कंपनी का मालिक है उसको तो बस की हालत पता है। तो वो फिर उस बस से सफ़र क्यों कर रहा है? वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। टायरों की हालत जानते हैं, बस की हालत जानते हैं, स्टीयरिंग कैसा है, सीट कैसी है, फिर भी उसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी कि त्याग। ऐसा त्याग तो बड़े बड़े संत महात्मा करते हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं है और अपनी जान को हथेली में लेकर के वो उसी बस से सफ़र कर रहे हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। मुझे लगा कि इस आदमी में बहुत ही साहस है, बहुत ही वीरता है, लेकिन इसको बस का ड्राइवर नहीं, बस का मालिक नहीं, बस का कंडक्टर नहीं, बल्कि इसे आर्मी में होना चाहिए, फ़ौज में होना चाहिए, CBI में होना चाहिए, जहाँ पर कि ये उत्साह दिखाए, जोश दिखाए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, आइए आइए, आपका इंतज़ार है, आपने इतना बड़ा त्याग किया। और वह कहते महान आदमी आ रहा है। जब सबका प्राणांत होता तो देवता जो है इस आदमी को कहते कि देखो, ये महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, लेकिन टायर नहीं बदला। ये जो बस के हिस्सेदार हैं वो टायर को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने टायर को बदला नहीं। पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान को हथेली में लेकर चल रहे हैं। खैर, दूसरा घिसा हुआ टायर लगा दिया और बस धीरे धीरे फिर से चलने लगी। मतलब दूसरा टायर लगा, वो भी घिसा हुआ, सही वाला टायर नहीं है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही नहीं, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, हमने कहीं भी, अब हमें लगा कि भाई अब हम पन्ना क्या पहुंचेंगे, हमने जल्दी पहुंचना था, इस बस से सफ़र किया, लेकिन इस बस ने तो लेट का भी और लेट कर दिया। इसके पीछे वाली कई गाड़ियां आगे निकल गई होंगी। तो अब हमें तो पता लग गया कि पन्ना तो हम पहुंचने वाले हैं नहीं। क्यों? बस की हालत ऐसी है, बस की स्पीड ऐसी है। पन्ना ही क्या, अब हमें लगा कि हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इसी बस में हमारा क्रियाक्रम अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोग को प्रयाण करना है। प्रयाण करना मतलब प्रस्थान करना, मतलब हमारी जो बाकी लाइफ है, जो बची हुई ज़िंदगी है, वो अब इसी बस में गुजरने वाली है और इसके बाद ही सीधा हम ऊपर पहुँच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं,
हमारी बेताबी का मतलब होता है तसल्ली। अब हम बेचैनी जो हमारी है, वो तनाव सब खत्म हो गया। अब हमें लग गया है कि बस ये बस हमें घर नहीं पहुंचा सकती, ये बस हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी, इस बस ने हमें मारना ही मारना है। इसलिए हमने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बस में बैठ गए। ऐसा लगा जैसे हम घर में ही बैठे हैं। और धीरे धीरे हमारी चिंता जाती रही, भाई अब तो हमें लग गया मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे। जब हमें ऐसी कंडीशन आती है तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। हंसी मजाक भी खूब चालू हो गया। अब क्या करें, हंसी मजाक ही करना हो सकता है, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपके लिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे कि ऐसी भावना जो है बड़ी मुश्किल से मिलेगी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी जान हथेली पे लेकर उसी बस से यात्रा सफ़र कर रहे थे, यह जानते हुए भी कि बस की हालत बहुत ख़राब है, टायर नहीं बदला, स्टीयरिंग नहीं बदली, ठीक नहीं किया, फिर भी अपनी जान को हथेली में लेकर के उसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उनके इसी त्याग की भावना को लेखक ने दुर्लभ कहा है कि ऐसी भावना आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। अगला सवाल है, लेखक ने कहीं भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब कहीं नहीं पहुंचेंगे, जहां जाएंगे इसी बस में जाएंगे। सोचकर बताइए कि लेखक ने कहीं भी जाने की, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी। लेखक जिस बस में सफ़र कर रहे थे उस बस का एक भी हिस्सा सही काम नहीं कर रहा था। न ही उसकी स्टीयरिंग सही थी, न ही उसका इंजन सही था, न ही उसकी सीट ठीक ठाक थी, टायर भी पंचर हो गया था। इन्हीं सभी बातों को समझते हुए लेखक ने कभी भी और कहीं भी पहुंचने की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब हम मुश्किल है कहीं हम पहुंच पाएंगे। अगला तीसरा सवाल है, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो देखो इस सवाल को तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, क्योंकि अच्छा कौन सा लगा आपको वो आप बता सकते हो। फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है, तो आंसर आप देख सकते हैं। पूरे पाठ में वस्तुतः पूरा पाठ व्यंग्य से भरा है, पूरे पाठ में मजाक है, पूरे पाठ में टोंट है, पूरे पाठ कमेंट वे में है। फिर भी मुझे इस पाठ में तो मुझे कौन सा अच्छा लगा भाई, देखो इंजन को गोदी में पकड़ा हुआ है बच्चे की तरह, और बच्चे को जैसे दूध पिलाते हैं वैसे दूध की तरह पर पेट्रोल पिलाने वाली बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंजन को गोदी में बिठाया है और उसको बोतल की तरह दूध पिलाया, पेट्रोल पिलाया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपको कौन सा अच्छा लगा इसमें, वीडियो को रोकने के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों लगी। चलिए अगला जो सवाल है, लेखक, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो कल्पना करके अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहेगा। यदि मैं इसी या ऐसी बस से सफ़र कर रहा होता तो मेरा अनुभव भी बहुत ही डरावना होता, मैं बड़ा डर रहा होता। मैं किसी तरह बस के गंतव्य तक यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद करता, लगातार प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता, या मौका देखकर इस बस से उतरकर दूसरी बस पकड़ने की कोशिश करता। भाई देखो, जान बची तो लाखों पाए, है ना, तो किसी दूसरी बस में चल लो, क्यों अपनी जान गंवानी है। अगला है आपके पास एक्टिविटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी, टेंशन फ्री हो गए, जो होगा देखा जाएगा, और आप निश्चिंत हो गए। उस अनुभव को लिखेंगे। इसके लिए आप अपने घर वालों की भी मदद ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट में, तो आपने इन्हें डिटेल में लिखना है। परीक्षा के दौरान आपने टेंशन फ्री हो गए होंगे, बहुत पढ़ लिया, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो मुझे एग्ज़ाम में ही पढ़ना है और एग्ज़ाम में ही लिखना है। तो ये फीलिंग आई होगी आपको। सफ़र के दौरान आया होगा, कोई सफ़र किया होगा आपने, तो सफ़र के दौरान कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा जैसे लेखक के साथ हुआ है, तो आपने बिल्कुल चिंता छोड़ दी होगी, बस भाई ले जा, जहाँ मर्जी ले जाना है। साथ ही किसी भयंकर या ख़तरनाक चीज़ को देख करके आपने चिंता छोड़ दी होगी,
भाई अब देख मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अचानक से कोई आ गया, अब तुझे जो करना है वो कर ले, मुझे तो मरना ही फिक्स है। अगला देखो, साइकिल चलाते समय, कई बार साइकिल चलाई होगी आपने तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो उसी एक्सपीरियंस को अपने यहाँ पर लिखना है। तो चलिए ये है आज की वर्कशीट, आपकी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और चैप्टर में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर व्याख्या के साथ मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। धन्यवाद।